राष्ट्रीय लोक मोर्चा की बैठक में 25 मई को संवैधानिक अधिकार सुधार परिसीमन रैली को सफल बनाने की बनी रणनीति। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार सिंह ने बक्सर नगर के ज्योति प्रकाश चौक के पास स्थित एसएस पैलेस में महत्वपूर्ण बैठक कर 25 मई को विक्रमगंज में संवैधानिक अधिकार सुधार परिसीमन रैली का आयोजन करने की जानकारी दी। बैठक में प्रदेश के कई पदाधिकारी मौजूद रहे और रैली को सफल बनाने का संकल्प लिया। रविंद्र कुमार सिंह ने कहा कि इस रैली का मुख्य उद्देश्य जनसंख्या आधारित परिसीमन के तहत बिहार और उत्तर भारत के कई राज्यों के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा करना है। उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने इस आंदोलन को लेकर जो संकल्प लिया है उसके अनुरूप वे इस रैली के माध्यम से जनता को जागरूक करेंगे और अधिकारों की रक्षा के लिए संगठित करेंगे। इस बैठक में प्रदेश उपाध्यक्ष दीनानाथ ठाकुर, अमरेंद्र केवट, बबन कुशवाहा, जिलाध्यक्ष विंध्याचल सिंह कुशवाहा, युवा प्रदेश प्रधान महासचिव अरुण कुमार, संतोष डोम, प्रदेश उपाध्यक्ष योगेंद्र चौहान, प्रदेश उपाध्यक्ष सुकुल राम, प्रदेश महासचिव बिहारी पासवान, प्रदेश महासचिव मनोज कुशवाहा और रालोमो छात्र प्रदेश महासचिव अनीस मौर्य भी मौजूद रहे। जैसे आपके सामने जो बैनर लगा हुआ है उसमें स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि संवैधानिक अधिकार परिसीमन सुधार। इसका अर्थ ये हुआ कि देश भर में जो हर 10 साल पर जनगणना होती है और उसके आधार पर जो लोकसभा और विधानसभा की जो सीटें हैं उन्हें जनसंख्या के आधार पर उसको बांटा जाता है। लेकिन लगभग 50 वर्ष हो रहे हैं, 50 वर्षों से इस देश में जो लोकसभा और विधानसभा का जो परिसीमन है उसे स्थगित किया गया है और पुनः यह परिसीमन 2026 में होना है। लेकिन दक्षिण के जो राज्य हैं उसे पुनः इसे स्थगित कराकर जो हमारे जो एक वोट एक वैल्यू का जो सिद्धांत है उसको खंडित करने की कोशिश कर रहे हैं। साउथ के राज्यों में आज जो स्थिति है उनको एक एमपी जो चुनते हैं उनके 21 लाख वोटर चुनते हैं और बिहार और उत्तर प्रदेश में जो एक एमपी जो चुनते हैं वोटर्स उनकी संख्या 31 लाख है। काफी यानी 1.5 का अंतर है। और इस आधार पर आप देखें यदि लोकसभा का परिसीमन पुनः हो तो निश्चित रूप से बिहार को 60 से लेकर 80 सीटें लोकसभा की हो जाएंगी और अभी हमारे पास 40 सीटें। ये हमारे साथ नाइंसाफी है, संवैधानिक हमारे साथ क्या बेविचार किया जा रहा है। क्या लगता है आपके नेता इस बात को नहीं उठाते हैं? हाँ, नेता हमारे इस बात को उठाते हैं। देश में पहले नेता हैं जिन्होंने इस चीज का संज्ञान लिया है और हर जगह हर मंच पर इस चीज को उठा रहे हैं। इसी के लिए हमारी राष्ट्रीय लोक मोर्चा जो है आंदोलित है और यह जो विक्रमगंज में जो 25 तारीख को जो रैली होनी है उसी को सुनिश्चित करने के लिए कि हमारा संवैधानिक जो अधिकार है एक वोट एक वैल्यू वो सुनिश्चित। लेकिन बहुत कड़े तेवर वाले आपके नेता माने जाते हैं और लगता है कि जिस तरह के सुधार की बात आप कह रहे हैं, अगर इस तरह के सुधार में कहीं कोई अड़चन आई तो आगे की क्या रणनीति होगी? क्या सरकार में बने रहेंगे या सरकार छोड़ देंगे या क्या करेंगे? नहीं, यहाँ सरकार से ये कोई मतलब नहीं है, सरकार से इसका कोई उद्देश्य नहीं है। ये स्पष्ट रूप से सारे लोगों का है, सारे दल का ये मामला है और किसी सरकार विशेष का मामला नहीं है। इसलिए सरकार में रहना और नहीं रहना इस मायने ही रख, सरकार में अंदर रह के भी इसके लिए आवाज उठाई जा सकती है। हम सरकार में अंदर रह के इसकी आवाज उठाएंगे, हमारे नेता उठाते रहेंगे। उम्मीद है कि निश्चित रूप से, हाँ निश्चित रूप से जो 26 में परिसीमन है वो निश्चित रूप से होगा। हम आशावादी थे। हमारे प्रधानमंत्री जो हैं निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे और जो बिहार और जो उत्तर के जो राज्य हैं उनके साथ नाइंसाफी है उसको दूर करेंगे।